ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट जो लेक्चर था वो था पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज अपना है वो है फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या होता है बच्चों कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट्स के फ्यूज़न को इनका फ्यूज़न हो जाता है और इनके फ्यूज़न होने से डिप्लॉइड जाइगोट बनने को ही फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट एंड प्रोडक्शन ऑफ जाइगोट, दिस प्रोसेस नॉन एज फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? फर्टिलाइजेशन की जो स्टडी थी वो प्लांट्स के अंदर बच्चों की थी स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है, और इन्होंने पहली बार मोनोट्रापा प्लांट्स के अंदर इसको स्टडी किया। कौन सा प्लांट था? मोनोट्रापा। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? अब फर्टिलाइजेशन जो है इसके कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसमें पहला जो स्टेप यहाँ पर हम बात करेंगे वो है पोलन ट्यूब एंट्री इन ओव्यूल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब को पहले ओव्यूल्स में एंटर होना पड़ेगा और इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलन ट्यूब एंट्री इन एम्ब्रियो सेक। पोलन ट्यूब की एंट्री किसके अंदर? एम्ब्रियो सेक में। तो इसको दो पार्ट्स में बात करेंगे अपन, ठीक है, और फिर तीसरा पार्ट्स फ्यूजन आएगा। अब देखो क्या है बच्चों कि हमारे पास ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर थी, आप सभी ने इसको स्टडी किया था। ये ओव्यूल है हमारा, है ना। तो ये इंटैग्यूमेंट था, ये फॉनिकल है, ठीक है, और यहाँ पर ये न्यूसेलस है और ये एम्ब्रियो सेक था। इज दैट क्लियर? समझ आई ना ये बात आपको? ये तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब देखो पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी में है। इस तरह से हमारे पास, इस तरह से ये ओवरी में है, ठीक है। ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। अब क्या ये पोलन ग्रेन है? पोलन ग्रेन क्या बना रहा है? पोलन ट्यूब बना रहा है, ठीक है, जर्मिनेशन होकर। अब ये पोलन ट्यूब जो है इसकी ओव्यूल में एंट्री कैसे होती है इसको हमें देखना है। तो इसकी जो एंट्री है वो कई तरह की होती है बच्चों। एक है पोरोगेमी, ठीक है, एक टाइप हो सकता है चैलेजोगेमी या बेसीगेमी भी बोलते हैं इसे अपन, बेसीगेमी, क्योंकि चैलेजल रीजल बेसल पार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसे कहते हैं मीजोगेमी, और एक और पार्ट होता है बच्चों वो होता है एक्रोगेमी। ये चार तरीके हैं जिससे ये पोलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर कर सकती है। क्लियर? पोरोगेमी, पोरोगेमी का मतलब है कि ये जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करेगी। तो यहाँ कौन सा रीजन कंसीडर होगा बच्चों? माइक्रोपाइलर रीजन। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, यानी ज़्यादातर प्लांट में ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी पोलन ट्यूब एंट्री किससे करती है? माइक्रोपाइल रीजन से। चैलेजोगेमी, इसका मतलब है कि ये पोलन ट्यूब जो है वो चैलेजल रीजन से एंटर करेगी, रीजन से, है ना। तो यहाँ कौन सा रीजन हो जाएगा बच्चों? चैलेजल रीजन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आप दे सकते हो बच्चों, इसका कैजुराइना दे सकते हो आप इसका एग्जाम्पल, कैजुराइना। वालनट भी आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। क्लियर? अब देखो बच्चों मीजोगेमी, मीजोगेमी का मतलब है इस एरिया से एंटर करेगी, और इस एरिया में क्या आता है? इंटैग्यूमेंट्स आता है या फॉनिकल। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, यानी पोलन ट्यूब की एंट्री इस एरिया से होगी। तो मीजोगेमी का मतलब है कि पोलन ट्यूब की एंट्री या तो इंटैग्यूमेंट से होगी या फॉनिकल से होगी। तो इंटैग्यूमेंट से जिन प्लांट्स में होती है उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो कुकुरबिटा, ठीक है, पॉपुलस भी इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, और फनिकल से पिस्टेसिया। अगर याद रहे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम टर्म जरूर याद रहनी चाहिए। पोरोगेमी का मतलब माइक्रोपाइल से, चैलेजोगेमी का मतलब चैलेजल रीजन से, मीजोगेमी का मतलब इंटैग्यूमेंट से। अब आता है बच्चों एक्रोगेमी। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझिए, एक्रोगेमी क्या है। एक्रोगेमी में क्या होता है कि जो ये अपना जो एम्ब्रियो सेक है वो क्या होता है? बाहर की तरफ आ जाता है, माइक्रोफाइल से आउटर रीजन में आ जाता है यहाँ पर। यानी एम्ब्रियो सेक
बाहर आ जाता है, यानी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, एम्ब्रियो से आउटर हो जाएगा, आउटर रीजन में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर, बाहर आ जाएगा ये। और यहाँ से फिर क्यों आ रहा है बाहर, फॉर रिसीविंग मेल गैमेट, ठीक है ना, ये खुद ही बाहर आ जाता है। तो फिर पॉलन ट्यूब जो है वो यहाँ तक आएगी और फिर इसमें क्या हो जाएगी, ये डायरेक्ट एंटर हो जाएगी, क्लियर हुआ, यानी एम्ब्रियो से यहाँ तक आ जाएगा इस कंडीशन में, माइक्रोपाइल से कम आउट होकर वो बाहर की तरफ आ जाता है। बताओ समझ आ गई ये चीज़ अच्छे से, क्लियर। तो इस एक्रोगेमी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो यूट्रिक्युलेरिया, यूट्रिक्युलेरिया इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री थी ओव्यूल्स में। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ आपको इसके अंदर, कि पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन एक पॉलन ट्यूब बनाता है, यानी पॉलन ट्यूब जो है वो कितनी बनती है, 1। ये किस में बना, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर आप बात करो कुकुरबिटेसी फैमिली की, कौन सी फैमिली की, कुकुरबिटेसी, और मालवेसी फैमिली की बात करो आप, तो इन फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में क्या होता है, 10 to 14 पॉलन ट्यूब बनती है जर्मिनेशन होने से, ठीक है। तो इसको पॉलीसाइफेनस कंडीशन कहते हैं, पॉलीसाइफेनस कंडीशन, क्योंकि इसमें साइफन का मतलब क्या होता है, ट्यूब, यानी इसमें पॉलन ट्यूब बहुत सारी बनती है, और एक पॉलन ट्यूब बनने को बोलते हैं मोनोसाइफेनस, क्या बोलते हैं, मोनोसाइफेनस कंडीशन। इज दैट क्लियर, समझ आ गया बच्चों एकदम अच्छे से। अब आता है पॉलन ट्यूब एंट्री इन एम्ब्रियो से। इसमें आप ध्यान रखो कि ऑलवेज फ्रॉम माइक्रोपाइलर रीजन साइट एंड कौन सा, डीजनरेटिव सिनर्जिड सेल जहां होती है उस साइड से पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है। इसको समझिए आप कि ये एम्ब्रियो सेक है हमारा, और यहाँ पर हमारी सिनर्जिड सेल थी। मैंने लेक्चर में बताया था ना, सिनर्जिड कितनी होती है, 2 होती है, 2 में से एक डीजनरेट हो जाती है जिसको एक्स बॉडी बोला था। तो अब जो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री है ऑलवेज उस साइड से होगी जहाँ पर वो सिनर्जिड सेल डीजनरेट हुई थी, क्लियर हुआ। यहाँ से ये मेल गैमीट अंदर जाएंगे, ये मेल गैमीट अंदर जाएंगे, क्लियर। तो ऑलवेज माइक्रोपाइलर साइट एंड डीजनरेटिव सिनर्जिड सेल साइट, यहाँ से ये एंटर करेगी ऑलवेज, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो ये पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई एम्ब्रियो सेक से, कोई डाउट। तो अब जब ये पॉलन ट्यूब की एंट्री हो गई है तो मेल गैमीट अंदर आ जाएंगे। तो अब जो तीसरा टाइप होगा वो होगा बच्चों हमारा फ्यूजन, ठीक है। अब हम देखो जरा एंजियोस्पर्म प्लांट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट। और एंजियोस्पर्म प्लांट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट में, और किसी प्लांट में ऐसा नहीं होगा, क्लियर। और डबल फर्टिलाइजेशन की जो स्टडी थी वो सबसे पहले की थी S.J. नवासिन ने 1898, और इन्होंने ये जो स्टडी की थी वो की थी लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में। ध्यान रखिएगा, एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके की लैंग्वेज बन सकती है। अगर आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन की स्टडी किसने की थी तो स्ट्रासबर्गर ने, और प्लांट कौन सा था, मोनोट्रापा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि डबल फर्टिलाइजेशन की स्टडी किसने की थी तो S.G. नवासिन, और प्लांट लिलियम और फ्रिटिलेरिया। तो यहाँ पर आप कोई एरर नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर। अब ये एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो देखिए। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, 2 तरह का फ्यूजन होता है, एक होता है सिंपल फ्यूजन और एक होता है बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि फ्यूजन 2 बार हो रहा है इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। अब सिंपल फ्यूजन क्या चीज़ है बच्चों, देखो कि एक मेल गैमीट, यानी ये मेल गैमीट है, और एग, ठीक है बच्चों, एग फीमेल गैमीट हो गया ना,
इन दोनों के फ्यूजन होने से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या हुआ 2n। इज दैट क्लियर? लेटर ऑन जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन सिंपल फ्यूजन का मतलब है मेल गैमीट और एग के फ्यूजन से जाइगोट बनना, डिप्लॉइड जाइगोट बनना। क्लियर हो? अब ट्रिपल फ्यूजन क्या है, देखो मेल गैमीट 2 थे ना बच्चों हमारे पास, तो अब एक मेल गैमीट और बाकी है, तो मेल गैमीट फ्यूज हो जाएगा बच्चों सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ या पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो किसके थे, सेंट्रल सेल के थे। याद है ना आपको? तो सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियाई है उनके साथ ये फ्यूज होगा, और अब इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो 2n और ये मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या थी, n, तो अब यहां पर बनेगा 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बोलते हैं बच्चों इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और अब इससे क्या होगा बच्चों, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका, एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n। और एंडोस्पर्म का काम होता है बच्चा डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्लियर? इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि इसमें 3n एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो फ्यूजन कितनी बार हुआ बच्चों, 2 बार हुआ, इसलिए ये क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म प्लांट का। अच्छा चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली चेक करने के लिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट का एंडोस्पर्म की प्लॉइडी बताओ, तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फ्यूजन से नहीं बनेगा, क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन तो केवल किस में है, एंजियोस्पर्म में है। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म n ही होगा। ठीक है ना? क्यों होगा n? क्योंकि वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कोई केस नहीं होता है। क्लियर हुआ बच्चों एकदम अच्छे से? तो ये था फर्टिलाइजेशन। अब आता है इसमें एक फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस भी पूछता है कि फर्टिलाइजेशन के क्या इंपॉर्टेंस है ना? तो इसका इंपॉर्टेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और स्पेशली डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछे तो ये किसका पूछेगा, डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस अगर आपसे पूछे तो डबल फर्टिलाइजेशन का इंपॉर्टेंस यही है बच्चों, एक तो इससे वाइबल सीड बनेंगे हमारे पास। ठीक है ना, वाइबल सीड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव है, इसमें एम्ब्रियो जो है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। एम्ब्रियो क्या लेगा बेटा इसमें, न्यूट्रिशन। किससे लेगा, एंडोस्पर्म से। क्लियर? तो सर्वाइवल एम्ब्रियो होगा उसमें, डेड एम्ब्रियो नहीं मिलेगा आपको। तीसरा बेटा कि क्रोमोजोम नंबर मेंटेन रहेंगे, क्रोमोजोम प्लॉइडी जो है वो भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, वो तो फ्यूजन से मेंटेन रहती है। क्लियर? समझ आया आपको एकदम अच्छे से? तो मोटे मोटे तौर पर वाइबल सीड बनेंगे, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म इसी से बनता है, और क्रोमोजोम की प्लॉइडी भी मेंटेन रहेगी। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ बच्चों आज हमने एक छोटा सा लेक्चर पूरा किया है फर्टिलाइजेशन। होपफुली आपको समझ आया होगा, है ना?